हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। टॉपिक नेम इज़ फ्लैक्टेनुलर कंजंक्टिवाइटिस। ये जो है यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसकी एटियोलॉजी क्या है, साइन सिम्टम्स क्या है, क्लिनिकल स्टेजेस कितनी होती हैं, कौन कौन सी हैं, एंड साथ ही साथ हम ट्रीटमेंट भी देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखें यहाँ पे। इट इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन ऑफ कंजक्टाइवा कॉज्ड बाय इंडोजिनस बैक्टीरियल प्रोटीन। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एलर्जिक रिएक्शन है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन है जो कि होता है इंडोजिनस बैक्टीरियल प्रोटीन की वजह से। इंडोजिनस बैक्टीरियल प्रोटीन का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि बॉडी के अंदर जो भी आने वाले बैक्टीरिया के प्रोटीन होंगे, फ्रैगमेंट्स होंगे। अभी जैसे यहाँ पे टीबी बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, तो टीबी बैक्टीरिया का जो प्रोटीन है स्टेफाइलोकोकस प्रोटीन, जब ये प्रोटीन ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करते हुए आई की कंजक्टाइवा पर पहुँचता है, तब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उन्हें फॉरेन बॉडी समझकर रिएक्शन करता है और इस एलर्जिक रिएक्शन का रिजल्ट होता है फ्लैक्टेन, यानी कि स्मॉल नोड्यूल, जो कि हमारी आइज़ में यहाँ पे देखिए लिम्बस एरिया में ये फॉर्म होता है। लिम्बस क्या होता है? लिम्बस इज द जंक्शन बिटवीन द कॉर्निया एंड द स्क्लेरा। कॉर्निया यानी वाइट ट्रांसपेरेंट पार्ट एंड स्क्लेरा यानी वाइट पार्ट ऑफ आई, जहाँ पे ये दोनों मर्ज होते हैं, मिलते हैं, उसी पार्ट को कहते हैं हम लिम्बस। तो ये जो होता है नोड्यूल, ये लिम्बस एरिया में फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे ये नोड्यूल बन रहा है। तो इसी को यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन ऑफ कंजक्टाइवा कॉज्ड बाय द इंडोजिनस बैक्टीरियल प्रोटीन कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल नोड्यूल नियर द लिम्बस। अब ये समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं एटियोलॉजी की। तो इंडोजिनस बैक्टीरियल प्रोटीन की वजह से हो रहा है, दैट इज हमारा यहाँ पे मोस्ट कॉमन हो गया ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया। अब बात करते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स मीन्स आप समझ सकते हो कि ये डायरेक्ट डिजीज़ तो कॉज नहीं करते हैं, लेकिन ये इम्यूनिटी की कंडीशन को ऐसा बना देते हैं कि डिजीज़ आसानी से डेवलप हो जाती है। वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं यूआरटीआई यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की वजह से, अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशंस में, एंड माल न्यूट्रिशन। ये इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो गए। बात करते हैं एज एंड सेक्स की। तो कॉमन इन चिल्ड्रन बिटवीन द 4 and 14, 4 से 14 साल के बच्चों में ये कॉमन है, और उसमें भी फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है देन कंपेयर टू मेल। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स को याद करने के लिए एक वर्ड याद रखिए, DIRI, डीरी। डी से डिस्कम्फर्ट, आई से इरिटेशन, नेक्स्ट आर से रिफ्लेक्स लैक्राइमेशन, एंड आई से हो जाएगा ईचिंग। तो डीरी आप याद रखिए, इससे आपको सिम्टम याद रहेंगे। अगर वैसे भी याद रहेंगे आपको कि डिस्कम्फर्ट हो रहा है, नोड्यूल फॉर्म हो गए हैं आँखों में, तो डिस्कम्फर्ट होगा, ईचिंग होगी, रेडनेस होगा, ये सब थोड़ा सा, और वाटरिंग ऑफ आईज होगी, टीयरिंग होगी। तो पेशेंट आपको आके क्या कहेगा? पेशेंट बोलेगा कि आँख में जो है, अपनी भाषा में क्या बोलेगा, सिम्टम क्या बताएगा कि आँख में जलन हो रही है और खुजली हो रही है आँखों में, और कहेगा आंखों से पानी गिर रहा है, लगता है और ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ आंखों में चुभ रहा है। तो ये पेशेंट अपने लैंग्वेज में सिम्टम्स आपको बताएगा। साइन क्या मिलेंगे जो आप पेशेंट में देखोगे, तो उसमें क्या होता है, एक पिंकिश वाइट नोड्यूल लगभग 1 से 3 mm का नियर लिम्बस हमें दिखेगा। लिम्बस एरिया है, पता ही है, ये एरिया जो होती है लिम्बस एरिया हो गई। यहाँ पे पिंक कलर का एक नोड्यूल दिखाई दे रहा है। ये सिंगल भी हो सकते हैं या मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत सारे नोड्यूल्स हो सकते हैं। बल्बर कंजक्टाइवा जो होगी अराउंड द नोड्यूल इज कंजेस्टेड। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो चुकी हैं। अभी जो डायलेट हो चुकी हैं इसकी वजह से यहाँ पे रेडनेस है, कंजेशन है, इन्फ्लामेशन है। तो यही बात यहाँ पे है कि बल्बर कंजक्टाइवा अराउंड द नोड्यूल कंजेस्टेड हमें दिख रही है। लेक्राइमेशन होगा यानी टीयर्स कंटिन्यूसली निकलेंगे। एसोसिएटेड इन लार्ज टॉन्सिल एंड सर्वाइकल लिम्फ नोड। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए कि जो टॉन्सिल है वो भी आपको बढ़ी हुई मिलेगी, और सर्वाइकल लिम्फ नोड भी हमें यहाँ पे बढ़े हुए दिखेंगे। ये क्यों हो रहा है? ये एक सिस्टमिक एलर्जिक रिस्पॉन्स का पार्ट है। अगर अंडरलाइंग कॉज जो है ट्यूबरकुलोसिस या कोई भी क्रोनिक थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है,
तो क्या होता है कि टॉन्सिल और सर्वाइकल लिम्फ नोड जो होते हैं वो भी इनलार्ज हो जाते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि आईज के साथ ही साथ अपना जो बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी रिएक्ट कर रहा है, उसी की वजह से यहाँ पे इनलार्जमेंट दिख रहा है। मतलब जब आपको थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो साइड में आपने देखा होगा कि हमारी जो नेक पे ग्लैंड है वो भी फील होने लगती है, वहाँ पे भी स्वेलिंग हो जाती है। वही मैकेनिज्म यहाँ पे भी हो रहा है। अब बात करते हैं क्लिनिकल स्टेजेस की। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 क्लिनिकल स्टेज है। फर्स्ट है स्टेज ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन, देन उसके बाद होता है अल्सरेशन, देन ग्रैनुलेशन एंड लास्ट वन इज हीलिंग। नोड्यूल फॉर्म कैसे हो रहे हैं आपने देखा ही था कि जो WBC है उसके इनफिल्ट्रेशन की वजह से कंजक्टाइवा में क्या हो रहा है, नोड्यूल बन रहे हैं। सेकेंड वन इज स्टेज ऑफ अल्सरेशन, ये थोड़ा और एडवांस स्टेज है। नोड्यूल के सेंटर में क्या होती है, अब नेक्रोसिस होने लगी है और वो जब नेक्रोसिस होगी फिर वो फर्दर क्या बना लेते हैं, वहाँ पे अल्सर बना लेते हैं। अब ये जो अल्सर बने हैं उनके फ्लोर पे क्या होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू जो होते हैं वो फिल होने लगते हैं, वहाँ पे आने लगते हैं। ग्रेनुलेशन टिश्यू में क्या होते हैं, न्यू हीलिंग टिश्यू भी आप इनको कह सकते हो। इसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स रिच होते हैंगे, फाइब्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं और उसके बाद यहाँ पे जो होता है एक तरीके से आपका हीलिंग प्रोसेस जो है अल्सर का वो स्टार्ट होने लगा है। नेक्स्ट क्या होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू जो होते हैं फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अल्सर आपका जो वहाँ पे बना है वो क्या हो गया, अब हील होने लगा है, हील हो गया है और वहाँ पे स्कारिंग होती है। स्कार जो होते हैं यहाँ पे थोड़े मिनिमल बनते हैं, बहुत ज़्यादा स्कार्स नहीं बनते हैं यहाँ पे। ये हो गए 4 क्लिनिकल स्टेजेस फ्लैक्टेनुलर कंजंक्टिवाइटिस के। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्लिनिकल टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 3 प्रकार बताया गया है, फ्लैक्टेनुलर कंजंक्टिवाइटिस। अभी क्या हुआ, बस कंजक्टाइवा यानी वाइट पार्ट इफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट वन इज फ्लैक्टेनुलर कीरेटो कंजक्टिवाइटिस, सेकेंड टाइप है। यहाँ पे कीरेटो यानी कि कॉर्निया भी इन्वॉल्व हो रही है कंजक्टाइवा के साथ ही साथ। थर्ड वन फ्लैक्टेनुलर कीरेटाइटिस यानी केवल कॉर्निया यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, ये थोड़ा रेयर होता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो यहाँ पे स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स यूज़ होते हैं, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स यूज़ होते हैं फर्दर सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए। एट्रोपिन 1% ऑइंटमेंट यूज़ होता है, अगर आपकी कॉर्निया भी इन्वॉल्व हो गई है तब आप इसको यूज़ करोगे। और साथ ही साथ जो भी अंडरलाइंग कॉज हैं, एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, उसको आप ट्रीट करोगे। ये हो गया आपका फ्लैक्टेनुलर कंजक्टिवाइटिस के डेफिनेशन, कॉज, सिम्टम, साइन, स्टेजेस, टाइप और ट्रीटमेंट। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इंटरेस्टिंग ऑप्थेल्मोलॉजी टॉपिक जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा।